वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। ओके और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियोस में। ओके तो इन वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए और वहाँ से इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिए और 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हमारा कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके जैसे कि आप देख रहे हैं साइन इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो फिर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनके इन्वर्स भी 6 हो जाएंगे, तो 6 फॉर्मूले आएंगे हमारे पास, है ना। तो पहले मैं फॉर्मूले डिस्कस करती हूँ आपके साथ। डिस्कस क्या करना है बता देती हूँ। और हाँ बच्चों, मैंने एक बात और बोली थी, जो हमारे ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सभी लर्न कर लीजिए। जो 11th क्लास में थे वो आपको आने ही चाहिए, मतलब इतने अच्छे से आने चाहिए कि आपने क्वेश्चन, अगर आप देखोगे कहीं भी क्वेश्चन, अगर आप ट्रिगो लिखी देख रहे हो तो आपके माइंड में तुरंत से पिकअप हो जाना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला ये है, इसके यूज़ हमें ऐसे करना है ना। और डिफरेंशिएशन में भी जो मैं फॉर्मूले बताते जा रही हूँ उन पर भी अच्छे से कमांड लेकर आइए, तो डिफरेंशिएशन बहुत ईजी लगेगा। और फिर जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो वो भी इजी लगेगा, ठीक है। तो जो बेसिक है, ज़रूरत अभी किस चीज़ की है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। मैं करवाती हूँ क्वेश्चंस, आपने समझने हैं, समझ के फिर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, फॉर्मूले तभी लर्न होंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो ट्रिगो के सभी फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, जो भी हैं, जितने भी हैं 11th के 12th के सब कुछ मिला के। और डिफ्रेंशिएशन के जितने फॉर्मूले बताती जा रही हूँ लर्न करते हुए चलिए और सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। तो बहुत ईजिली सबको समझ आएगा, इंटीग्रेशन में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 - x², ठीक है। इसका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास ये होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास साइन का सेम है। बेटा देखिए 6 है ना, तो 6 में हमारे पास सेम ही। अगर फॉर्मूले लर्न करने में प्रॉब्लम है तो ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक है। साइन इन क्योंकि फॉर्मूले तो बहुत हो जाएंगे तो ट्रिक ही रखनी पड़ेगी हर फॉर्मूले को लर्न करने के लिए। तो साइन और कॉस इनवर्स का सेम ही होता है, बस माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। फिर टेन एंड कॉट का सेम होता है, किसका डिफरेंस आ जाता है, सिर्फ माइनस का। टेन इनवर्स एक्स का क्या है, 1/1 + x²। तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, -1/1 + x²। ओके फिर सेक एंड कोसेक के सेम है हमारे पास, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाता है हमारा, मतलब सेम क्या, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है ना। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, 1/x √x² - 1। और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, -1/x √x² - 1, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप एक एक पैटर्न लर्न कर लीजिए, फिर आपने माइंड में आ ही जाएगा कि साइन का है तो सेम है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स का क्या है, 1/1 + x²। तो कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा टेन वाले में ही, है ना। फिर सेक का जब करेंगे तो सेक का क्या है, 1/x √x² - 1। और कॉसेक में क्या आ जाना है, माइनस आ जाना है, ठीक है। तो फॉर्मूले ट्रिक से लर्न कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने लग जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 9 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन तो यही गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, y = साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो हमने तो फॉर्मूले सीखे हुए हैं, जैसे कि हमने ये फॉर्मूला सीखा है, तो सबसे पहले हम d/dx करेंगे साइन इनवर्स का, तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद भी अगर हम डायरेक्टली देखो, इन क्वेश्चंस को करने के भी दो मेथड हैं। एक तो हम डायरेक्टली करें जो हमने लिया है, जो हमारा फॉर्मूला है और जो चेन रूल अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, या तो हम उसको वैसे डायरेक्टली करें। और अगर डायरेक्टली नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिगो की ट्रिक आ जाएगी। ट्रिगो के फॉर्मूले पर ही बेस्ड होते हैं हमारे, तो हम वो वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि मैं अभी बताऊँ आपको, जैसे कि सिंपली भी बता रही हूँ, ऐसे करवाऊँगी नहीं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन ये, और लेंदी हो जाने से कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, है ना। तो जो मैंने ये ट्रिक बताई है हम सॉल्व इसी से करेंगे सभी क्वेश्चंस।
बट मैं एक बारी आपको आइडिया देती हूँ। जैसे सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखना साइन का क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ रहा है, एंगल एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास ये आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा। फिर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, क्योंकि अभी x का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, अभी हमारा किसका हुआ, साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी लास्ट वीडियोस में भी बताया था ना कि साइन इन्वर्स का तो डिफरेंशिएशन ये होता है जो हमें फॉर्मूला गिवन था। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मूला गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। बट अब फिर हमारा अभी x का तो नहीं हुआ, तो x को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे बेटा देखिए क्वोशंट रूल अप्लाई करोगे, d/dx जैसे ही लिखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, अब 1/√, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये अंडर रूट में आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब सॉल्व बता रही हूँ, देखिए कितना कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, क्योंकि अपॉन में x के 2 फंक्शंस गिवन है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो आप देख रहे हैं कैलकुलेटिव हो जाएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए। तो बेटर है कि जो मैं ये पैटर्न बता रही हूँ इसी से सॉल्व कर लेंगे। और इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको ट्रिगो के फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले पे कमांड है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हमारा इसका फॉर्मूला है, वो अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें साइन इन्वर्स x तो लिखा हुआ है, बट हमें साइन 2x का फॉर्मूला पता है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो क्या होता है, इस पैटर्न में क्या आता था। ठीक है, साइन 2x के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले होते थे ना, 2 sin x cos x, उसी में हमारे पास ये भी आता है, क्या आता है, 2 tan x/1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास इस पैटर्न में आता है, तो 2 tan x 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा तो हमें दिख रहा है कि हम x के प्लेस पे क्या ले लें, tan ले लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला प्रोड्यूस्ड हो जाएगा कि ये किसका हो जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने वही किया, लेट x इज इक्वल टू क्या ले लिया, tan थीटा ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर देयरफॉर अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जैसे ही हो जाएगा फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर क्या आया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 लिखा हुआ है और x के प्लेस पे tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे ही हमने ये पुट किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा किसका फॉर्मूला, अभी मैंने बताया किसका है, साइन 2 थीटा का हो गया, क्योंकि यहाँ पे थीटा गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, साइन 2 थीटा लिख दिया। जैसे ही साइन 2 थीटा लिखा तो साइन इन्वर्स और साइन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, सिंपली 2 थीटा बचेगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। बट यहाँ से देखिए, जब हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू tan थीटा लिया था, बट थीटा से तो सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, तो x का होना चाहिए। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। ये तो करना आता ही है आपको, है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो अब थीटा आ गया हमारा 2 थीटा, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, tan इनवर्स x, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, जहाँ से हमने लेट किया था। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब हमारे पास y का फंक्शन भी है, x का भी अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, d/dx tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या होता है, 1/tan इनवर्स x d/dx। क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो 2 तो पहले से ही है, तो 2 लिख दिया और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है ऐसे, है ना। और अगर हम, जो मैं आपको ये पैटर्न बता रही थी, अगर इससे करते सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन पे कमांड है, सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। बट बाई चांस कहीं गलती हो गई तो फिर आंसर तो सही नहीं आएगा ना, तो बेटर है कि हम इसको लेकर चलेंगे। अब सॉल्यूशन नंबर 10। ठीक है, गिवन था y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने बोला है ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखकर बाहर tan इनवर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये tan का ही फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, tan 3
एक्स का, यहाँ पर थीटा ले रहे हैं तो मैं भी यहाँ पे थीटा ही ले रही हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था वहाँ पर हमारे पास, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता था। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ tan थीटा करूँ, यहाँ पर भी tan थीटा करूँ तो tan थीटा का क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें दिख गया, अगर आपको फॉर्मूले लर्न होंगे ना तो आपको तुरंत से आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज़ होगा और हम क्या कर सकते हैं। तभी मैंने बोला है ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न कर लो बहुत अच्छे से। अगर ट्रिगो में प्रॉब्लम होगी ना तो फिर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो प्रॉब्लम ना हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, लर्न द फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ से लेट कर लिया, x इजिकल टू टेन थीटा लेट किया है, तो y इजिकल टू टेन इनवर्स, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 3, x के प्लेस पे क्या टेन थीटा पुट किया, माइनस यहाँ भी टेन थीटा का x का क्यूब था तो टेन थीटा का क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास, हमें पता है कि tan 3 थीटा का है, तो हमने लिख दिया y इजिकल टू टेन इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। तो ये और ये आपको पता ही है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 थीटा आ गया। अब फिर से x, जब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन था, tan थीटा गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, क्यों, x के टर्म में निकालेंगे, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x फिर से आ गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x जैसे ही आया हमारे पास तो हम क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y भी मिल गया x भी मिल गया, तो dy अपॉन डी एक्स, 3 तो एज इट इज़ लिखा, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स थीटा, ठीक है, tan इनवर्स x सॉरी। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, d अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है डेरिवेटिव इसका। तो वही लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, बट यहाँ 3 था तो मैंने 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ओके। तो हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, और अगर आप वो वैसे करके चलोगे ना, ओपन करके tan इनवर्स का फॉर्मूला पहले ही अप्लाई कर दोगे, मतलब डिफ्रेंशिएट पहले कर दोगे, फिर इनमें क्वोशंट रूल लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे, तो फिर वो भी करके देख लेना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट जैसे क्वेश्चन ईजी हो जाए सॉल्व ईजिली, वो मेथड अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन था y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, लेट x, फिर से हमें पता है कि ये फॉर्मूला cos 2 थीटा में होता था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता था फॉर्मूला हमारे पास, है ना। तो हमें जैसे ही हमने देखा हमारे माइंड में तुरंत से आइडिया आया कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, और बाहर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू टेन थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे ही आया हमारे पास तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का हो गया, तो cos 2 थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, सिंपली y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी। व्हेन x इज इक्वल टू टेन थीटा था तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा के प्लेस पे आप पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू क्या है हमारी tan इनवर्स x पुट की, फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का आपको पता ही है क्या होता है 1। अभी ये फॉर्मूले आपको मैं करवाती जा रही हूँ, आपको देखना लर्न हो ही जाएंगे, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 तो पहले से था, तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। देखा आपने, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, बट कंडीशन है फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले लर्न होंगे तो बहुत सही रहेगा, बहुत सही क्या रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन नंबर 12 है हमारे पास। सॉल्यूशन नंबर 12 में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो साइन इनवर्स में हमें पता है फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन इनवर्स में हमें पता है किसका होता है, ये यहाँ साइन लिखा हुआ है, बट हमने अभी अप्लाई किया था कॉस का, देखिए अभी हमने अप्लाई किया है ना, कॉस में अप्लाई किया है सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें पता ही किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो कोई नहीं, हम cos 2 थीटा अप्लाई कर देंगे। जैसे cos 2 थीटा अप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम cos 2 थीटा को पाई माइनस से कन्वर्ट कर लेंगे, किस में,
साइन में, है ना, है ना। तो हमने अभी देखा था कि फॉर्मूला हमारा किसका था, ये हमने अभी देखा था फॉर्मूला हमारा किसका था, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला था। तो जैसे cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला था तो हमने अप्लाई कर लिया। हमें पता है कि क्या ले लेंगे हम, x इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेंगे। तो जैसे x इज इक्वल टू टेन थीटा लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब तो अप्लाई करना आ गया होगा, है ना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये किसका फॉर्मूला आ गया, हमारा ये आ गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो जैसे हमारे पास ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला आया तो अब cos 2 थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, क्योंकि बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास cos 2 थीटा को अगर मैं कन्वर्ट करूँ साइन में तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा को अगर कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा ही तो होता है। अगर मैं चलो इसको हटा दूँ तो साइन पाई माइनस 2 थीटा किसके इक्वल आता है, cos 2 थीटा के इक्वल आता है। एंगल चेंज करना तो आता ही है आपको, क्लास 11th में बहुत अच्छे से किए थे, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो बस cos 2 थीटा के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये 2 थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो गया, कैसे हुआ ये हमारा, साइन इनवर्स तो लिखा ही हुआ था, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा आया तो साइन से फिर से साइन इनवर्स साइन और हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास अब, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो जैसे हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आया तो अब थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, कहाँ से, यहाँ से। कैसे, वही की थी तो आपको तो अब आइडिया हो ही गया है कैसे, बट फिर भी बता देती हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या था, टेन थीटा, ये आपने कर लेना स्टेप यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ गया तो टेन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो पाई बाई 2 में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गई, 2 टेन इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 तो इसके एक्स के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो फिर 2 पर तो डी अपॉन डी एक्स होगा नहीं, तो क्या डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स यूज़ हो गया, ठीक है। तो इसका तो ये तो कांस्टेंट है पाई बाई 2, ये तो 0 आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। और यहाँ पे 2 और टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पे 2 था तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। आपको फॉर्मूले घुमा फिरा के वही यूज़ हो रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, कोई कुछ भी अलग से नहीं है, ठीक है। बस यूज़ कैसे करेंगे वो है इसमें सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा जो गिवन था, अब तो सॉल्यूशन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें फिर से पता चल गया ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर हम एक्स के प्लेस पे टेन थीटा ले लेंगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। जैसे इसमें हमारे पास साइन था, कॉस बना था, यहाँ पर हमारे पास कॉस है, साइन बनेगा इनसाइड, ठीक है। तो अब उसको चेंज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पुट कर देंगे 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, अभी बताया था लास्ट क्वेश्चंस में, है ना, जो किए थे 1 2 3 जो भी थे, याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें था स्टार्टिंग में ही तो हमने साइन यूज़ किया था, तो वही फॉर्मूला आ गया साइन 2 थीटा का। तो जैसे यूज़ करेंगे इसको तो क्या हो गया हमारा, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। अब फिर से साइन 2 थीटा आया बट बाहर तो हमारे पास कॉस इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे कैसे, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जानी है, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स था तो हमने चेंज कर लिया, क्या किया, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर लिया। इसकी वैल्यू क्या, ये मतलब ये दोनों इक्वली लिखे हुए हैं, ठीक है, बट साइन था हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे फिर से ये कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा जैसे ही आया तो y इज इक्वल टू, अब फिर से थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से यहीं पर निकालेंगे, बट मेरे पास यहाँ जगह नहीं होती तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ, है ना। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा था, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा। तो जैसे ही आया हमारा थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे क्या, 2 टेन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x, ओके।
तो फिर से ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि पाई बाई टू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस टू टेन इनवर्स का। फिर से अब आपको बच्चों टेन इनवर्स का तो लर्न ही हो गया, ठीक है। यही होता है ना 1 प्लस, अब बाई चांस अगर कॉट इनवर्स आ जाता तो कॉट में क्या माइनस कर देते हैं, है ना, सिंपली। बट ये हमारा पास क्या है, 10 है। तो 10 इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 पहले से था तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो देखा ईजिली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 14th देखते हैं। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहाँ पर तो हम 2x से करते जा रहे थे, बट यहाँ भी इजी है, कुछ नहीं है। ट्रिगो यूज़ हो रही है, मैंने कहा ट्रिगो पे अच्छे से कमांड कर लो, ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न कर लो, आपको देखते ही आइडिया आ जाए कि यहाँ पे क्या लाना है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2x के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने x के प्लेस पे साइन थीटा लिया तो साइन थीटा लेते ही साइन इनवर्स 2 साइन थीटा लिखा, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, यस और नो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया ये, तो बट ये अंडर रूट में है तो ये भी रूट में आ गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो बस वही कॉस थीटा जैसे ही आया यहाँ पे, तो 2 साइन थीटा तो था, इसकी वैल्यू कॉस थीटा आ गई, तो ये फार्मूला बन गया हमारा किसका, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला इस पैटर्न में क्या होता है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा हुआ तो हमने कर लिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसे ही आया तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो हमने लिख लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो फिर से ये साइन इनवर्स और साइन इनवर्स है ना, तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पे, अब सिंपली 2 थीटा रह जाएगा। तो 2 थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू फिर से यहाँ से क्या है, आ जाए, यहाँ जगह है इसलिए यहाँ निकाल देती हूँ, वैसे यहीं पर निकालनी है आपको, मेरे पास जगह नहीं होती इसलिए वहाँ निकाल रही थी, है ना। तो यहाँ से थीटा की क्या आ जाएगी वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यहाँ तक तो बच्चों हम सॉल्व करते हैं, फिर जैसे हमारे पास y और x के टर्म आ जाते हैं हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ओके। अब साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो बस वही पुट कर दिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 पहले से था तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया, है ना। ये थोड़ा सा अलग था उनसे, बस यहाँ अलग कुछ भी नहीं था, वही ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न होंगे तो बहुत आराम से अप्लाई कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास फिर से आया, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सेक लिखा हुआ है, ठीक है, सेक लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ कुछ कॉस में बनना चाहिए, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो 2 तो हम क्या ले लेंगे, x के प्लेस पे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा ले लिया, ठीक है। तो जैसे हमने लिया तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का होता है, यस और नो। ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस 2 थीटा का। ये सभी 11th के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, साइन 2 थीटा के जितने फॉर्मूले हैं वो लर्न कर लीजिए, कॉस 2 थीटा के जितने हैं वो माइंड में होने चाहिए, मतलब जितने भी हैं मैं कह रही हूँ, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, जितने भी है लर्न कर लीजिए, क्योंकि ट्रिगो बहुत अच्छे से यूज़ होगी हमारी किस में, डिफ्रेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। और बच्चों को डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में तभी प्रॉब्लम आती है जब उनको ट्रिगो पे कमांड नहीं होती, है ना। तो अगर आप ट्रिगो पे कमांड रखेंगे ना तो ये बहुत ईजी लगेंगे एक्सरसाइजेस सभी, मतलब सभी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। अगर ट्रिगो पे कमांड नहीं होगी ना तो फिर टफ लगना शुरू हो जाएगा, तो टफ ना लगे इसीलिए अभी से कह रही हूँ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस की, है ना, और सॉल्व करो, प्रॉपरली सॉल्व करो, कोई डाउट हो मेरे से पूछो, बट फॉर्मूले लर्न रखना बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये किसका है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो जैसे कॉस 2 थीटा आ गया हमारा तो क्या हो गया यहाँ पे, साइन इनवर्स सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, ठीक है।
तो 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos, ये तो 10th का फॉर्मूला है, किसके इक्वल होता है? सेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। 1/cos थीटा सेक थीटा, तो हमने यहाँ सेक 2 थीटा था तो सेक 2 थीटा हो गया, ठीक है। फिर से सेक इन्वर्स है, सेक है, ठीक है। तो हमारा क्या रह जाएगा अब यहाँ से? 2 थीटा रह जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? सिंपली 2 थीटा आ गया। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा के प्लेस पे सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से इम्प्लीकेशन आएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो बस वही पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 2 कॉस इन्वर्स एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद d का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, और 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड लिख लिया, फिर d/dx कॉस इन्वर्स एक्स लिख लिया। ओके, तो कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? d/dx कॉस इन्वर्स एक्स क्या होता है हमारा? जो साइन का होता है, चलिए साइन का क्या था हमारा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था, बस इसे माइनस लगा दो, ये कॉस का बन गया, है ना, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा साइन का होता है, फिर इसमें माइनस लगा देंगे तो कॉस का बन गया। तो बस वही आ गया, 2 तो पहले से ही लिखा हुआ था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? -2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया? dy/dx। तो आपने देखा क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो गए, है ना। और अगर आप वैसे करेंगे अप्लाई कि चेन रूल करके अप्लाई करोगे कि पहले सेक का करोगे, सेक इन्वर्स का करोगे, फिर क्वेश्चन रूल लगा के फिर उसको सॉल्व करोगे, तो एक्स के टर्म में बहुत ज़्यादा टर्म आ जाएंगे। कैलकुलेट आप कर लोगे, कर लेते हैं सभी बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। बट बेटर है कि शॉर्ट मेथड है, फॉर्मूले पे कमांड होगी ट्रिगो के, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है, ईजिली हो जाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, फॉर्मूले पे कमांड रखिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिगो हमारी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में यूज़ होगी, है ना। और डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही अच्छे चैप्टर हैं, 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब कैलकुलस से। पूरी कैलकुलस जो है उसमें हमारे पास क्या है? सिर्फ डिफ्रेंशिएशन है और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पूरी जो कैलकुलस है वो हमारी कितने मार्क्स की आती है? 35 मार्क्स की। और कैलकुलस में हमारे पास ट्रिगो के फॉर्मूले बहुत यूज़ होते हैं, है ना बच्चों। तो ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, 10th से लेकर 11th तक के, 12th में तो इतने कुछ है नहीं, बट फिर भी ट्रिगो पे कमांड कर लीजिए। और ट्रिगो बहुत ईजी है ना। फिर ये भी तो बहुत इजी है ही, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, है ना। चलिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।